ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 21/2/2025। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। आज के मूल्य से मुख्य पॉइंट वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चेतन दिलवाड़ा मंदिर। यह भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है, बाकी ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। देह को याद करने वाले को कोई पुरुषार्थ नहीं कह सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो, यह भी पुरुषार्थी है ना। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, कल्प कल्प के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। स्पष्टीकरण, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो, यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन आज बाबा ने दिया, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो।
अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यह विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति।